सारा साल की मेहनत आप नहीं चाहेंगे ना कि एक दिन में वेस्ट हो जाए। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना, 5 से 6 मिनट लगेंगी बट इसमें सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए अवेलेबल है कि आपको कौन सी चीजें एग्जामिनेशन सेंटर पर लेकर जानी है, किस तरीके के कपड़े डालकर जाने हैं। ये एक ऐसा वीडियो है जो आपको हेल्प करेगा टू गेट अ बिग रिलीफ फॉर दैट डे, जिसके लिए आप ऑलरेडी ओवरथिंक कर रहे हैं कि यार कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मेरे को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, एग्जामिनेशन हॉल में ही बैठने नहीं दिया जाएगा। बिकॉज देयर आर सर्टन फैक्टर्स जो एनटीए ने ऑलरेडी क्लियर किए हैं, अपने ब्राउजर में ऑलरेडी क्लियर किए हैं कि ये चीजें अगर आप लेकर आए तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, आपको बैठने नहीं दिया जाएगा एग्जामिनेशन सेंटर में। ठीक है, तो वो एक हैरेसमेंट होती है बच्चे जो हर साल लाखों स्टूडेंट्स फेस करते हैं। और वो जो कुछ पल की हैरेसमेंट होती है ना, उससे जो एग्जामिनेशन सेंटर में जो एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, एक माइंडसेट क्रिएट होता है, उससे आपका कहीं ना कहीं एग्जाम भी इफेक्ट होता है। सो प्लीज मेक श्योर दैट कि आप 5 से 6 मिनट का वक्त निकाल रहे हैं, इस वीडियो को एंड तक जरूर से देख रहे हैं और फॉलो जरूर से कर रहे हैं इस चैनल को, ताकि आपको ऐसी छोटी छोटी वीडियोस जो आपके एग्जामिनेशन प्रेपरेशन के साथ साथ है ना, आपको लास्ट डे माइंडसेट रखने में भी बहुत ज्यादा जरूरी है। एक गुड माइंडसेट के साथ जब आप पेपर सॉल्व करने बैठेंगे तो डेफिनेटली बेटा चीजें आपकी होंगी, गवर्नमेंट सीट आपकी होगी। ठीक है, तो चलिए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट आपकी होगी। तो अगर हम अलाउड एंड नॉट अलाउड आइटम्स की बात करें तो एनटीए ना हर साल एक अपना ऑफिशियल ब्रोशर रिलीज करता है, जिसमें बहुत क्लियरली मेंशन करता है कि कौन सी चीजें आप अलाउड है लेकर जा सकते हैं, कौन सी चीजें अलाउड नहीं है। तो उसके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं बेटा, बात कर लेते हैं। दिस इज द राइट टाइम नाउ, बिकॉज अब एग्जाम में बहुत कम दिन रह गए हैं। तो अगर हम एनटीए के ऑफिशियल ब्राउचर में पेज नंबर 50 की बात करें तो बेटा उसमें ये साफ साफ मेंशन है दैट कैंडिडेट्स को बिफोर गोइंग टू द एग्जामिनेशन हॉल कुछ प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा, जिसमें उनकी चेकिंग की जाएगी और कुछ ऐसी चीजों को चेकआउट किया जाएगा, जैसे कि उन्होंने कुछ अपने क्लोथ्स में ऐसा तो नहीं छुपा रखा जो कि चीटिंग में हेल्प करे। तो यार एक मेटल डिटेक्टर के द्वारा आपको गुजर के जाना पड़ेगा। और क्या क्या चीजें आपको अलाउड नहीं है वो साफ साफ एनटीए ने लिखा है कि आपको टेक्सचुअल मटेरियल कोई भी अलाउड नहीं है। आप टेक्सचुअल मटेरियल में क्या क्या चीजें आती हैं, लेट्स सी। टेक्सचुअल मटेरियल में आपके प्रिंटेड हैंड रिटन नोट्स आ जाते हैं, बिट्स ऑफ पेपर आ जाते हैं, कोई ज्योमेट्री बॉक्स अगर आप कैरी करना चाहते हैं, पेंसिल कैरी करना चाहते हैं, पेंसिल बॉक्स कैरी करना चाहते हैं, प्लास्टिक पाउच कैरी करना चाहते हैं, कैलकुलेटर कैरी करना चाहते हैं, तो ये सब चीजें बेटा अलाउड नहीं है। एनटीए ने साफ साफ बोल दिया है। ठीक है, अपने ऑफिशियल ब्राउचर में बेटा जी ये चीज साफ साफ मेंशन की है। ठीक है, राइटिंग पैड, पेन ड्राइव, इरेजर, कैलकुलेटर, लॉग टेबल्स, इलेक्ट्रॉनिक पेन, स्कैनर्स, ये सब चीजें अलाउड नहीं है। ठीक है, कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस, अगर आप अपना मोबाइल फोन उस दिन कैरी कर रहे हैं तो वो अलाउड नहीं है सेंटर में अंदर लेकर जाना। ठीक है, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन्स, माइक्रोफोन्स, है ना, हेल्थ बैंड्स, कई बार लोग डाले थे ना अपने हाथ में हेल्थ बैंड्स, दैट इज नॉट अलाउड। ठीक है, अदर आइटम्स लाइक आपका जो वॉलेट है, गॉगल्स है ना, हैंडबैग्स हैं, बेल्ट है, कैप है। बेल्ट इज ऑल्सो बेसिकली जो बेल्ट का बकल होता है वो मेटालिक डिटेक्टर में बेटा बच जाता है, टू टू वहां पे बेल्ट उतार के रख लेंगे। ठीक है, और वापस भी नहीं देंगे। उसके बाद कितनी चीजें वहां पर इकट्ठी हो जाती हैं, आपको वापस भी नहीं मिलती हैं। तो प्लीज आप ऐसी चीजें डाल के ही ना जाइए। ठीक है, ड्रेस कोड के बारे में अभी मैं बात करूंगी, बट ये चीजें अलाउड नहीं है, ये साफ साफ मेंशन किया गया है। फिर एनी वॉचेज आर नॉट अलाउड। आपके जो रूम होगा जिसमें पेपर हो रहा होगा उसमें ये कंपलसरी है कि सामने घड़ी लगी होनी चाहिए। अगर नहीं लगी है तो आप एग्जामिनर से खड़े होकर टाइम पूछ सकते हैं, दैट इज अलाउड। बट आप अपनी वॉच साथ में कैरी नहीं करेंगे, डिजिटल वॉच, नॉर्मल वॉच, कोई भी वॉच अलाउड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कोई भी मेटालिक आइटम्स, यार अब लड़कियां क्या करती हैं ना, यूजुअली इयररिंग्स डाल के रखती हैं, है ना, नोज पिन भी डाली होती है, हेयर पिन्स लगा लेती हैं, ये सब अलाउड नहीं है बेटा। वहां पे एग्जामिनेशन सेंटर में हमने देखा है खुद, बहुत सारे बच्चे स्ट्रगल करते हैं क्योंकि ये सब चीजें अलाउड नहीं है। ठीक है, उतारी जाएंगी, कईयों के नोज पिन जो होता है वो बहुत देर से डला होता है, ऑलमोस्ट 5 6 साल से डला होता है या बचपन से ही डाला होता है, तो वो निकल नहीं सकता, बट वो उसके बिना आपको एग्जामिनेशन सेंटर में नहीं जाने देंगे निकाले बिना। ठीक है, सो मेक श्योर करें कि आप ये घर से ये सब चीजें रिमूव करके आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, एनी फूड आइटम इज नॉट अलाउड अंटिल एंड अनलेस आपने वहां पर ये चीज हाईलाइट कर रखी है फॉर्म में दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, है ना। तो कुछ आइटम्स जो होती हैं स्पेसिफिकली ले जाने देते हैं, अदरवाइज पानी, फूड आइटम्स, ये कुछ भी अलाउड नहीं रहता है। ठीक है, एनी अदर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, अगर आप हाईली कम्युनिकेशन, माइक्रोचिप्स वगैरह, ब्लूटूथ डिवाइसेस, ये सब अलाउड नहीं है बेटा, लेकर भी मत जाना, बैन कर दिए जाओगे। ठीक है, द कैंडिडेट्स वियरिंग आर्टिकल्स एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ फेथ, सपोज करो अगर किसी कैंडिडेट की बात करें, है ना, कुछ रिलीजियस फेथ है, कड़ा डाला हुआ है, जैसे कि मैम ने कड़ा डाला हुआ है। ठीक है, ऐसे कुछ रिलीजियस फेथ्स होते हैं, कुछ चीजें आप डाल के रखते हैं। अगर
आपको ऐसा है कि आप उसको रिमूव नहीं करना चाहते हैं, तो आप रिपोर्टिंग टाइम से एटलीस्ट 2 घंटे पहले वहां पर पहुंचिए, ताकि आपको प्रॉपरली एक चेक किया जा सके। और उसमें भी चेकिंग के टाइम अगर उनको ऐसा लगता है कि यार इसमें कुछ गड़बड़ है, तो वो आपको रिमूव करने के लिए ऑन द स्पॉट बोल सकते हैं। अब क्या पहन के जाना है, सिंपल भाषा में बताऊं, सिंपल भाषा में, जो एक राउंड शेप नेक की टी शर्ट होती है ना, हाफ स्लीव्स की टी शर्ट, नॉट फुल स्लीव्स की टी शर्ट, विद अ लोअर एंड विद स्लीपर्स। नॉर्मल इंसान यार, जो घर में जैसे आप रहते हो ना यार, नॉर्मल पजामा और टी शर्ट विद चप्पल, सिंपल लैंग्वेज में, बस वो डाल के जाना है। ये हाई हील्स यार, वहां पे तुम्हारा कोई फैशन नहीं देखने आ रहा है, तुमको पेपर देने जाना है, तुमको नीट क्रैक करना है, तो वहां पे फैशन मारने की जरूरत नहीं है। सिंपल ड्रेसेस, जो लड़कियां सूट डालती हैं वो सिंपल नॉर्मल सूट वेयर कर सकती हैं, बट मेक श्योर दैट कि वो बहुत ज्यादा प्रिंटेड नहीं हो, प्लेन सूट हो, और उसकी जो स्लीव्स है वो हाफ होनी चाहिए। हमने देखा है कहीं एग्जामिनेशन सेंटर्स में बेटा स्लीव्स को काट दिया जाता है, क्योंकि हाफ स्लीव्स ये अलाउड है, फुल स्लीव्स अलाउड नहीं है। चप्पल भी बिल्कुल नॉर्मल डालकर जानी है यार। इसके अलावा अगर आपको कुछ डाउट्स आएंगे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हेवी क्लोथ्स डालकर नहीं जाने हैं, लाइट क्लोथ्स डालकर जाने हैं। एंड अगर किसी लड़की को सपोज करो उस स्पेसिफिक एग्जाम डे में पीरियड्स आ रखे हैं, तो आप डार्क जो है बॉटम वियर डाल सकते हो। एंड आप सैनिटरी पैड भी अपने साथ कैरी कर सकते हो, दैट इज अलाउड बच्चे, ठीक है, आप वहां पर परमिशन ले सकते हो, ठीक है। और अगर आपको कोई बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, पेन वगैरह रहती है, तो आप अगर कोई मेफ्टिल जैसी नॉर्मल पेन किलर कैरी करना चाहते हो, आप कर सकते हो, ठीक है। आप नहीं तो घर से भी खाकर जा सकते हो उसको, ठीक है। ओके जी, तो अगर आपका कुछ रिलीजियस फेथ के अकॉर्डिंगली आपका कुछ क्लोथिंग है बेटा, तो आप एटलीस्ट रिपोर्टिंग टाइम अगर 12:30 है लास्ट रिपोर्टिंग टाइम, तो उससे 1 से 2 घंटे पहले सेंटर पे पहुंच जाओ, ताकि आपकी जो चेकिंग है वो प्रॉपरली कर ली जाए, ठीक है। अदर देन दैट बेटा, स्लीपर सैंडल्स एंड लो हील्स, है ना। लो हील्स मैं तो ये प्रेफर करूंगी, हील्स डालनी ही क्यों है, ठीक है। सिंपल जो है फ्लोटर टाइप डालकर जाओ, ठीक है, इजी भी रहेगा। एंड हो सकता है बेटा कि आपका जो फेस वेरिफिकेशन है वो किया जाए, है ना, तो मेक श्योर करें। प्लीज अवॉइड दैट, गर्ल्स को अगर मैं बोलूं अवॉइड दैट मेकअप थिंग, है ना, मेकअप वगैरह कुछ नहीं करना, सिंपल सोबर बन के जाना है, जैसे तुम हो वैसे ही बन के जाना है, ठीक है। इयररिंग्स, नोज पिन, हेयर पिन सब रिमूव करके जाना है। बालों को खोलकर नहीं जाना है, इस तरीके से बालों को खोल के नहीं जाना है। आप नॉर्मल रबड़ बैंड भी डाल सकते हो बेटा, दैट इज अलाउड। आप पोनी कर सकते हो, आप गुथ कर सकते हो, प्लेट्स बना सकते हो, ठीक है। नॉर्मल हेयर स्टाइल करके जाना है। एंड प्लीज मेक श्योर दैट फॉलो दीज गाइडलाइंस, बिकॉज दीज आर इवेंचुअली गोइंग टू हेल्प यू टू मेंटेन अ स्टेबल माइंडसेट। जब आपके हाथ में पेपर आ रहा है तो एक स्टेबल माइंडसेट है, आपका बढ़िया तरीके से चेकिंग हो जाएगा, आप जो है अपने रूम तक पहुंच जाएंगे जहां पर आपका एग्जाम होने वाला है। तो बायोमेट्रिक, फेस ऑथेंटाइजेशन, ये सब वीडियोग्राफी हो सकता है वहां पे, तो इससे घबराए नहीं। और जो गर्ल्स की चेकिंग है बेटा, वो क्लोज्ड रूम में की जाएगी फीमेल स्टाफ के द्वारा। अगर आपको कुछ भी अनकंफर्टेबिलिटी फील होती है, आप वहीं पर रेज कर सकते हैं। आपको सहना नहीं है बेटा, आपको आवाज उठा देनी है अगर आपको लगेगा कि कुछ गलत हो रहा है, ठीक है। बट आप गलत नहीं होने चाहिए, इसके लिए आपको ये सारे स्टेप्स को फॉलो करके जाना है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। एंड आपकी नीट की प्रिपरेशन जर्नी में आप हमारे साथ जुड़िए। आप इस टेलीग्राम चैनल @फिजिक्स को टेलीग्राम चैनल के साथ जरूर से जुड़िए, जिसमें मैं आपको थॉरली गाइड कर रही हूँ इन योर प्रिपरेशन, एज वेल एज इन चीजों से आपको कैसे फेस करना है अपने एग्जाम में, कैसा स्टेबल माइंडसेट रखना है। अगर आप मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर जरूर से आप मेरे साथ कनेक्ट करिए। आप हमारे नीट इन्फिनिटी के टेलीग्राम चैनल को भी जरूर से ज्वाइन करिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं आज के टाइम पे, बिकॉज कम टाइम रह गया, इस टाइम मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, तो आपका हमारा ये मॉक टेस्ट 15 मॉक टेस्ट 149 रुपीज में बेटा, फर्स्ट मॉक टेस्ट फ्री, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट सेक्शन में, आप इसको क्लिक करके ऑप्ट कर सकते हैं। आपकी नीट प्रिपरेशन जर्नी में अ वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज ऑफ फिजिक्स इज गोइंग ऑन, सो प्लीज मेक श्योर दैट आप मुझे मॉर्निंग 6 AM लाइव जरूर से मिल रहे हैं इस चैनल पे। फिजिक्स यहाँ पर सुबह 6 बजे चलती है बेटा, सो मेक श्योर करें कि आप अपने फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करें, बिकॉज ये वो सब्जेक्ट है जो मोस्ट ऑफ द नीट एस्पिरेंट्स का वीक होता है। इसी को स्ट्रॉन्ग करने की दौड़ में हम लगे हुए हैं, बस कुछ चंद दिन बाकी हैं, रिजल्ट अपने हक में होगा, सीट अपने हक में होगी, बस डटे रहो, मेहनत करते रहो। विश यू गुड लक, स्टे ट्यून्ड, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।